हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट लर्निंग का। ठीक है। लर्निंग की हमने इससे पहले जो वीडियो देखी थी पार्ट 1 में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन थी कि हमने बेसिक आइडिया लिया था और हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो आज पढ़ेंगे और उससे अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लर्निंग के सब देखो, लर्निंग भी एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, जैसे इंटेलिजेंस थी कि सब सोचते हैं अपने अपने वे में कि अपने अपने पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स हैं कि कुछ कहते हैं इंटेलिजेंस ऐसे होती है, कुछ कहते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट है, जो कुछ कहते हैं जो हर एक एक्टिविटीज में हर एक चीज में इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो वो चीज है जैसे इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स है एक्टिविटी प्रोसेस, वैसे ही लर्निंग भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबके अपने अपने व्यूज हैं। जैसे कुछ बिहेवियरिस्ट है जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बिहेवियरिस्ट क्या होते हैं? स्टडी करते हैं बिहेवियर को। वो कहते हैं जब किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा, ठीक है, अगर किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा मतलब उसकी लर्निंग हो रही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लर्निंग क्या है, आप कहते हैं देखो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है मतलब उसकी लर्निंग हो रही है। कुछ कहते हैं अपने आसपास सोसाइटी वालों से सीखना, अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है वैसे मतलब हर एक इंसान जो हमारे पास होता है उनसे सीखना, वो लर्निंग है। मतलब अपने जैसे सोशल लर्निंग हो गई, या फिर कह लो जैसे आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में। इसमें बोला है कि लर्निंग किसके थ्रू होती है? थ्रू बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर के थ्रू लर्निंग होती है, वो मानते हैं बिहेवियरिस्ट। जैसे मैंने बताया था वॉटसन है एक बिहेवियरिस्ट जिन्होंने बिहेवियरिज्म को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जो आज की थ्योरी है ये है पैवलव की है। ये भी एक बिहेवियरिस्ट है, ये भी वॉटसन के काम से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, बट देखो साइकोलॉजी हम जो पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट, इसमें साइकोलॉजी, अब मत मानना कि एक साइकोलॉजी, ये एक साइकोलॉजी, इन्होंने काम साइकोलॉजी में भी किए हैं, बट इनका जो मतलब मेजर जो कह लो ना, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पैवलव का, वो मेडिसिन, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ब्रांच होती है ना मेडिकल की, जिसमें फंक्शंस, बॉडी फंक्शन स्टडी करना, ब्रेन का फंक्शन मतलब फंक्शन स्टडी करना। ठीक है, तो फिजियोलॉजी थे ये फिजियोलॉजिस्ट पैवलव। थ्योरी कौन सी दी है इन्होंने? क्लासिकल कंडीशनिंग। आज हम करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलव। ठीक है, पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इनका हम फुल नेम देखो, यहाँ पे फुल नेम लिखा है, बट आपने याद रखना है जो मेन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो पूछेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, आपने याद रखना है इवान पैवलव, इवान पी पैवलव। ठीक है, ये इनका नाम है, पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पहला पॉइंट बन गया, इसमें पॉइंट याद रखने हैं ना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? पैवलव ने। ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिस्ट है। ठीक हो, साइकोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन है। मैं कह रही हूँ ना भाई, देखो आपस में इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? अगर हम पढ़ा रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड है, तो उसका मतलब ये भी है ना कि इन लोगों ने भी इंटीग्रेशन से ही काम किया है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी आपस में सब रिलेटेड ही तो है, साइंस है। ठीक है, तो इन्होंने, ये एक फिजियोलॉजिस्ट है। ठीक है, एक रशिया से है ये, और रशियन फिजियोलॉजिस्ट है। ठीक है, अब देखो इन्होंने थ्योरी जो दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, इस थ्योरी के और भी नाम है। इसे हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम है इनके, अगर याद है, अगर इनको भी याद रख लो, इजी रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी ले, इनके नाम को अलट पलट कर दिया तो आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आपके लिए इजी होगा। तो ये चीजें हैं कुछ। ठीक है, इनका बैकग्राउंड है ये एक फिजियोलॉजिस्ट है, इन्होंने मतलब कि बॉडी फंक्शंस कैसे करते होते हैं इन सब चीजों पे स्टडी किया है, मेडिसिन में स्टडी किया है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1904 में। किसमें? फिजियोलॉजी में। देखो साइकोलॉजी में नहीं मिला, फिजियोलॉजी में मिला, सब इंटीग्रेटेड ही तो है। ठीक है, तो उन्होंने काम अपना, इनकी जो थ्योरी है वो मानी गई है। ठीक है, बहुत लर्निंग में इनकी थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इनको फिजियोलॉजी में क्या मिला है? नोबेल प्राइज 1904 में। ठीक है, ये वॉटसन के काम से भी इन्फ्लुएंस थे। जैसे वो बिहेवियर को पढ़ते थे, वो स्टडी करते थे बिहेवियर को, वो देखते थे कि बिहेवियर चेंज होने से लर्निंग हो रही है, तो इन्होंने भी उस काम को समझा, उन्होंने अपनी फिर थ्योरी दी उस हिसाब से। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक और इम्पोर्टेंट, पहला इम्पोर्टेंट
थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग, किसने दी? पैवलव ने दी। कौन है? फिजियोलॉजिस्ट थे, बैकग्राउंड इनका, ठीक है। और हमने याद रखना है रशियन फिजियोलॉजिस्ट है, थ्योरी इनको नोबेल प्राइज मिला है कब? 1904 में फिजियोलॉजी में। अब अगला पॉइंट याद रखने वाला है, एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इनका, जो उन्होंने डॉग पे किया था, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये बिहेवियर को पढ़ना चाहते थे, पर बिहेवियर को पढ़ता, देखो अब कोई चीज हम एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम किसी का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, जो मेच्योरिटी आ रही है, देखो लर्निंग मेच्योरिटी ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, बट वो अंदर से आ रही है ना मेच्योरिटी, बायोलॉजिकल फंक्शन भी तो है उसमें, मेडिकल का भी तो काम है, बायोलॉजी का भी तो काम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी काम है, ह्यूमन जो इंटरनल, देखो हमारा इंटरनल जो बॉडीज है, ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स है एक्सटर्नल है, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल है, साइकोलॉजी एक्सटर्नल है, बट ये वर्क कैसे करेंगे? जब बॉडी फंक्शन होगी, बॉडी काम करेगी हमारी, जो अंदर हमारे फंक्शनिंग हो रही है उससे तो रिलेटेड ही है ना, ये यही कहने का मतलब है। उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा था कि एनिमल लर्निंग ये सब मानते, देखो ये बिहेवियर्स मानते, जैसे जो मतलब एनिमल्स एनिमल्स कह लो, जैसे डॉग में लर्निंग होगी वैसे ही ह्यूमन में होगी, क्योंकि ये डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ह्यूमन में इसको फिर लगाया, ठीक है। तो उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कुछ एनिमल लर्निंग की, एनिमल में लर्निंग कैसे हो रही है, अगर उन्होंने वही चीज देख ली तो उनको वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ह्यूमन में भी, वो एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे, मतलब कि वो उसका रिजल्ट ह्यूमन पे भी लगा सकते हैं जो उसका आउटकम होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? डॉग पे। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? डॉग पे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जो लर्निंग हो रही है ये एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस एंड नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस, ठीक है। ये आप बाद में समझोगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, वैसे मैं समझा देती हूँ। एसोसिएशन, देखो अब मैंने बताया ना, ये थ्योरी ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कोई चीज एसोसिएटेड है, जब इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस आ रहा है, बाहर से जो बाहरी स्टिमुलस आ रहा है, और जो नेचुरल हमारा बायोलॉजिकल जो स्टिमुलस है, जो बायोलॉजिकल हमारी बॉडी जो स्टिमुलस दे रही है हमें, जो क्या है? देखो दो है, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री, ठीक है। एक हम जो इन्वायरमेंट से आ रहा है हमें, जिसपे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो मतलब हो रहा है, ठीक है। एक हमारा खुद ही हो रहा है, ठीक है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। उनके बारे में एसोसिएशन बताया है इन्होंने, ठीक है। इस थ्योरी जब आप ये पढ़ने लगेंगे ना, आपको चार इसमें आपको चीजें बार बार सुनने को मिलेगी, चार इसमें वर्ड्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, कुछ टर्म्स है जो आपने समझनी है, क्योंकि अगर ये टर्म समझोगे ना तभी आप ये थ्योरी समझोगे, क्योंकि थ्योरी ही ऐसी है, ठीक है। तो आपने थ्योरी से पहले ये कुछ टर्म्स ये समझनी है, ये टर्म्स है क्या? देखो आपको बार बार सुनने को मिलेगा थ्योरी में, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग, ये तीन चार टर्म तो ऐसी हैं जो आपको सुनने को मिलनी ही है, ठीक है। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। स्टिमुलस का मतलब होता है जब कोई एक्शन आता है, कहते हैं ना कोई स्टिमुलस, देखो यहाँ पे लिखा है एनी रिएक्शन या एक्शन, ठीक है। हमें कोई स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, मतलब हमें कुछ भी स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, तो कोई स्टिमुलस आ रहा है, उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स, कोई एक्शन हो रहा है, उसपे हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, कुछ भी एक्शन हुआ उससे हमारा रिस्पॉन्स क्या जा रहा है, तो सेम चीज है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। किसी भी एक्शन पे हमारा रिएक्शन, किसी भी एक्शन पे एनी रिएक्शन, ठीक है, किसी भी कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, हमें स्टिमुलस मिल रहा है, मतलब कोई हमें प्रोवोक कर रहा है, कोई स्टिमुलस मीन कोई प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, तो वो हमें जो कोई एक्शन हो रहा है उसके ऊपर जो हमारा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इसी चीज के, यही तो एक्सपेरिमेंट है सारा, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम एक कंडीशन के थ्रू किसी को समझा रहे हैं, सॉरी सिखा रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशनिंग थ्योरी है ये, कंडीशन के थ्रू लर्निंग हो रही है। लर्निंग कैसे होती है? थ्रू कंडीशनिंग, मींस हम कंडीशंस पुट कर रहे हैं, हम कंडीशंस रख रहे हैं। देखो हमारी तो लाइफ में कंडीशंस के साथ ही तो हम चलते हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, अगर हम हमारा एक रूटीन बना हुआ है, ठीक है, वो हम एक कंडीशन, एक सेटअप बनाया हो ना हमने, एक सेटअप है, कंडीशंस लगाई हुई है, फिर हम वो काम करते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा है, तो उसके एक छोटा बच्चा है, ठीक है, हर एक चीज वो खाना खाने सीखने से लेके, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग से लेके स्कूल जाने तक, वो सब क्या है? उसकी कंडीशनिंग है। उसको पता है मेरी स्कूल बस आ गई है, मैंने मतलब स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल बस का जब देखो एग्जाम्पल समझो, इन वर्ड्स को ना समझो, जैसे स्कूल बस का हॉर्न बजा, बजता है ना हॉर्न, मानो वो घर के अंदर है, बाहर स्कूल बस है, स्कूल बस का हॉर्न ऐसे, ठीक है, हॉर्न बजा, उसने क्या हुआ, वो एक स्टिमुलस आ गया उसके अंदर, अरे ये देखो हॉर्न बज गया, मतलब उसने रिएक्शन क्या दिया, मतलब मैं जा रहा हूँ, स्टिमुलस क्या हुआ, वो जो हॉर्न बजा,
हॉर्न बजा ना वहां पे, ठीक है, वो जो हॉर्न आया, ऐसे किया, उसको पता लग गया, उसका रिएक्शन आ गया अचानक से, उसने रिस्पॉन्स दे दिया, यार मेरा स्कूल का टाइम हो गया, अब मैं स्कूल में जा रहा हूँ। तो ये कंडीशनिंग ही तो है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये सब क्या है, ये कंडीशनिंग है। हम कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, तो वही चीज इवान पावलोव ने भी समझाई है, ठीक है। इनवॉलंटरी, यहाँ पे देखो दो चीजें आएंगी, यहाँ पे जो ये थ्योरी है थोड़ा इनवॉलंटरी एक्शंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। मीन्स की जो एक्शन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हो रहा है ना, वो इनवॉलंटरी हो रहा है, ठीक है। इसमें जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो इनवॉलंटरी हो रहा है। इसके बाद आएगी ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें क्या है, वॉलंटरी। वो हम जब डिफ्रेंशिएट, जब आप थ्योरीज अलग अलग समझोगे, आप इन चीजों को समझोगे। इनवॉलंटरी का मतलब पता क्या होता है, जैसे कोई चीज हम हमारे जो बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता होता, ठीक है, जो मतलब हमें नहीं पता, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, अचानक से हो रहे हैं। मैं आंखें ब्लिंक कर रही हूँ, ये अचानक से हो रहा है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी सिंपल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनवॉलंटरी काम हो रहा है इसमें, वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, क्यों इसे मैंने इनवॉलंटरी यहाँ पे मेंशन किया है, तब आपको समझ पाओगे, ठीक है। ये कुछ बैकग्राउंड था पावलोव का, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी क्या है। मेन जो एक्सपेरिमेंट, देखो ये है थ्योरी, उन्होंने कहा है लर्निंग, सीखता है बच्चा, कंडीशनिंग, जैसे मैंने बताया स्कूल जाना है बच्चे ने, जैसे बस का हॉर्न बजा, बच्चा लगा कि मेरी बस आ गई, चलो स्कूल चलते हैं, ठीक है। स्टिमुलस हॉर्न हुआ, रिस्पॉन्स आ गया, एक्शन हुआ, एक एक्शन का रिएक्शन हुआ और बच्चा चलने लगा स्कूल के लिए, ठीक है। कंडीशनिंग हो रही है उसकी पूरी। जैसे सुबह अलार्म बजता है ना, बच्चों को पता है, ठीक है, धीरे धीरे उसको नहीं पता लगता, 4-5 दिन या हफ्ता लगा लो, उसको नहीं पता कि अलार्म बज रहा है, मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे वो अलार्म बजता है, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज के लिए हैबिट उसकी बन जाती है कि अलार्म जैसे ही बजता है मुझे उठना है, मॉर्निंग में मुझे उठना है। वो अलार्म क्या होता है, एक स्टिमुलस आ रहा है कि मुझे उठना, रिस्पॉन्स क्या आएगा उसका, वो उठ के बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चा कैसे सीखता है, एक सिचुएशंस के थ्रू, कंडीशन, सिचुएशन मतलब कंडीशंस लगा रखी है हमने, लगाते हैं ना, कंडीशंस के थ्रू सीखता है। तो वही चीजें हैं कि लर्निंग हो रही है थ्रू कंडीशनिंग, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर, अब वो हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, आपने कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। पहले की पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, कंडीशनिंग के थ्रू हो रही है, क्या हो रही है, लर्निंग, ठीक है, बिहेवियरिस्ट है, तो बिहेवियर में चेंज आना कंडीशनिंग हो रहा है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ठीक है। और कंडीशनिंग बताई है उन्होंने कैसे हो रही है। जैसे अभी सिचुएशन देखोगे आप इस वीडियो, इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि कैसे, देखो 4 यहाँ पे कंडीशंस रखी हुई है मैंने, ठीक है। हम 4 कंडीशंस के थ्रू समझेंगे, स्टोरी की तरह समझेंगे, मैं वही कह रही हूँ, स्टोरी की तरह, धीरे धीरे स्टोरी की तरह समझेंगे। अब देखो इसमें पहले सिचुएशन, एक्सपेरिमेंट में पता क्या किया था उन्होंने, एक डॉग को एक चैम्बर कह लो, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक क्या होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, एक कोई एक चैम्बर में उसको रख दिया, ठीक है, डॉग को एक बॉक्स में डाल दिया, उसने अच्छे से उसको मतलब हार्नेस के साथ बांधा बूंदा हुआ अच्छे से, और क्या किया फिर उसने, क्या किया, जो सलाइवा आएगा ना, जब खाना रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सलाइवा आएगा। सलाइवा क्या है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अब मेरी आईज ब्लिंक कर रही है तो ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। जो मेरा हार्ट, ठीक है, मेरा हार्ट पंप कर रहा है तो ये क्या है, ये इनवॉलंटरी है। जो ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं, ठीक है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो सलाइवा निकलेगा, थूक निकलेगा डॉग का, उस कुत्ते का, तो क्या है इसका मतलब, उस डॉग का जो, ये उसके कंट्रोल में नहीं है ना, सलाइवा तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। फूड को देख के, खाने को देख के, ठीक है, बोन को देख के उसका सलाइवा ऑटोमेटिकली निकलता ही है, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, या कह लो इनवॉलंटरी है, उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी है, इसमें सब इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे, ये आपने याद रखना है। इसमें इनवॉलंटरी है, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो ऑपरेंट, वो वॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी समझ के चलना है, इसलिए कह रही हूँ बार बार, इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ, उसको चैम्बर में बंद करके रखा हुआ है, उन्होंने कंटेनर रखा है ऐसे, उसके मतलब कि एक पाइप से उन्होंने देखना था कि यहाँ पे कितना कुछ, मतलब उसमें वो
क्या कहते हैं कंटेनर रखा हुआ है जिसमें उसके सलाइवा को कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसके सलाइवा को थूक को कलेक्ट करने के लिए चैम्बर रखा हुआ है वहां पर, सॉरी कंटेनर रखा हुआ है, और उस पूरे एक उस डॉग को एक चैम्बर में बॉक्स में बंद किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। ठीक है, सामने से फूड लाएंगे। अब वो सिचुएशंस देखो, अब देखो फर्स्ट सिचुएशन देखो क्या हुआ। अब उस डॉग को रखा हुआ है, ठीक है, ये डॉग है, ठीक है। अब डॉग के सामने आ गया फूड, उसकी फेवरेट हड्डी आ गई, बोन बोन आ गई, उसको बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो आ गई उसके पास। जैसे उसके पास फूड आया, उसका तो सलाइवा निकलेगा, थूक निकलेगा। अगर अब इंसानों, ये तो चलो इनकी सिचुएशन है, डॉग की सिचुएशन, एनिमल्स की। इंसानों की बात करें, हमारे सामने हमारी फेवरेट मिठाई आती है तो हमारा खुद मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, इनके भी मुंह में पानी आ गया, सलाइवा निकल आया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जो आपने चीजें समझनी है वो देखो, ये यूसीएस यूसीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, अभी समझाया था। स्टिमुलस किसी एक्शन, कोई एक्शन करना, और रिस्पॉन्स उसका रिएक्शन। किसी एक्शन का मतलब सिंपल से वर्ड में समझ लो कि किसी एक्शन का रिएक्शन। अब एक्शन हमने क्या किया, हमने फूड रखा, हमने एक एक्शन किया, उसका रिएक्शन क्या आया उस डॉग का, सलाइवेशन हो गया, सलाइवा निकल आया, थूक निकल आया। देखो यार, ये तो माइंड के फंक्शन है, ठीक है, ब्रेन का फंक्शन है, हमारे ब्रेन का फंक्शन है ना ये। देखो, उसने सेंस किया, फूड को सेंस, स्मेल किया, स्मेल किया, ऑटोमेटिकली ब्रेन के पास गया, उसका जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नेटवर्क जो होते हैं हमारे अंदर ब्रेन में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली देखो काम काम तो जो लर्निंग, वही चीज मैं बार बार कह रही हूँ, सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे उसने उस चीज को स्मेल किया, और उसको देखा कि भाई फूड आ रहा है, उसके ब्रेन उसको बता दिया ये फूड आ रहा है, और ऑटोमेटिकली उसका सलाइवा निकलने लग पड़ा। ठीक है, तो ब्रेन के फंक्शन है ना ये, वही चीज है। तो सलाइवा तो निकल आएगा, खाने को देख लेगा, सिंपल सी बात, सिंपल सी स्टोरी, खाने को देख के सलाइवा निकलेगा ही निकलेगा। बट जो फूड उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कुछ टर्म्स दिए ना चीजों को। अब हम ये स्टोरी तो ऐसे बोल नहीं सकते कि भाई कुत्ते ने खाने को देखा, उसका सलाइवा निकल आया। एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ वर्ड्स दिए, कुछ टर्म्स दिए, वो चीजें याद रखनी है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस है हमारा फूड। देखो, यू मीन्स अन, एक पहले पहले एक वर्ड देखो, कंडीशन। कंडीशन आई ना, कोई कंडीशन आ रही है, कंडीशनिंग थी हुई है, कंडीशन आ रही है। कंडीशन मीन्स सी, सी से होगी कंडीशन। अनकंडीशन यूसी, स्टिमुलस यूसीएस, तो आ गया यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने बताया आपको, कोई एक एक्शन कर रहे हैं हम, कुछ उसको मतलब प्रोवोक कर रहे हैं, कि हम उसको कुछ चीज दिखा रहे हैं जिससे उसका एक रिएक्शन आ रहा है, सलाइवा। ठीक है, तो इस एक्शन हुआ, कुछ स्टिमुलस आ गया। अनकंडीशन का मतलब है अब इसमें कंडीशनिंग नहीं हुई है, ये बिफोर एक्सपेरिमेंट पहली है, ये बिफोर कंडीशनिंग, पहले सिचुएशन, कंडीशनिंग से पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले वाली सिंपल चीज है। ठीक है, कि हम देख रहे हैं कि डॉग के देखो सलाइवा निकल आया फूड को देख के, उन्होंने फूड को नाम दे दिया अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशनिंग अभी नहीं हुई, तो उसका ऑब्वियसली रिस्पॉन्स भी कैसा आएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये भी कोई कंडीशनिंग से आ रहा है, हम कोई कंडीशनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कर रहे हैं ना, उसको डॉग को हम कोई प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि आप तुम सलाइवा निकालो। ठीक है, नहीं ना, वो खुद आ रहा है, तो वो अनकंडीशन है, उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, तो रिस्पॉन्स सिंपल सी बात, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, पहली सिचुएशन। अब आ जाओ, अब हमने क्या किया, जब देखा ठीक है उसको, भाई कुत्ते ने तो भाई फूड देखा तो सलाइवा आ गया, कोई बड़ा काम तो है नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। तो उसने क्या किया, फिर घंटी बजाई, उसने बेल लेके आया, बेल बजाई, उसने देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये भी नॉर्मल सी बात है, क्या रिस्पॉन्स देगा कोई डॉग, उसको अगर, उसको तो फूड से मतलब है ना, जब वो खाने को देखेगा तब उसका रिस्पॉन्स आएगा। एक घंटी सुनने के बाद थोड़ा उसका रिस्पॉन्स आएगा, बेल बजाओगे, अब मेरा ही डॉग है, मैं उसके सामने बेल बजाऊंगी, वो क्या रिस्पॉन्स देगा, बोलेगा फालतू में बेल बजा रही है। ठीक है, वो तो ये समझेगा। अब मैं खाना लेके आऊंगी तो उसका सलाइवा निकल आएगा। ठीक है, यही दो सिचुएशंस है, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, कोई स्टिमुलस में इसका कोई वो नहीं है कि कंडीशनिंग की है, अनकंडीशनल, ये न्यूट्रल है, बेल बजाना न्यूट्रल है। बट रिस्पॉन्स क्या है उसका, नो रिस्पॉन्स, नो सलाइवा, ना सलाइवा निकला, सलाइवा मीन्स थूक निकला, ना उसका कोई रिस्पॉन्स है डॉग का। ठीक, दो सिचुएशंस आ गई, ये एक्सपेरिमेंट, ये मतलब साथ साथ में चला हुआ काम, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही है पर कंडीशनिंग नहीं हुई अभी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उन्होंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अब कंडीशनिंग करवानी है, देखो कैसे करवाएंगे कंडीशनिंग। अब उन्होंने क्या किया, बेल लेके आए, बेल भी पकड़ ली, फूड भी पकड़ लिया, बेल बजा रहे हैं, फूड लेके आ रहे हैं, डॉग का सलाइवा निकल आ रहा है। क्या पता उसने बेल को देखा ही नहीं,
उसने घंटी पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने बेल पे ध्यान ही नहीं दिया, उसका तो फूड को देख के सलाइवा निकल आया ना। उसने बेल को देखा ही नहीं, हमने बेल बजाते रहे, साथ में फूड पकड़ा हुआ है, साथ में बेल बजा रहे हैं, उसको फूड दे रहे हैं, उसका फूड को देखकर सलाइवा निकल आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? फूड को देख के उसका सलाइवा निकल आ रहा है। घंटी बजाते रहो, उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि घंटी बजाओ क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो फूड से मतलब है, मेरा फूड को देख के सलाइवा निकल आ रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे देखो अब, ठीक है, ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स था, ये भी देख लेना, एन एस, दिस इज न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस, एंड यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, एन आर, ठीक है, नो, यहाँ पे नील है। तो जब न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल मीन्स कुछ नहीं हो रहा, मतलब न्यूट्रल चीज है, ठीक है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस हो रहा है, न्यूट्रल, उसका रिस्पॉन्स भी नहीं कुछ आ रहा है, क्योंकि बेल बजाई ना, सिचुएशन समझ रहे हो आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन ये तो ऑटोमेटिकली मतलब होगा, इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, क्योंकि डॉग के, जब डॉग के सामने फूड रखा जाएगा तो सलाइवा निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो फर्स्ट कंडीशन होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि जब हमने बेल बजाई, अब फूड के साथ तो उसका देखो, खाना रखा, उसके आगे खाना रखा डॉग का, उसके साथ उसका सलाइवा निकल आ रहा है, ठीक है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अभी कुछ हमने कंडीशनिंग नहीं की, अनकंडीशनल मीन्स कंडीशनिंग नहीं हुई। देन उसके बाद देखो, अब क्या होगा, न्यूट्रल स्टिमुलस है, कोई ऐसा स्टिमुलस डाल दिया हमने, मतलब न्यूट्रल ही कर दिया कि चलो देखते घंटी बजा के देखते क्या करता है, देखा कि घंटी बजा के तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो नॉन एनएस मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो एनएस एनआर, ठीक है, नो स्टिमुलस या नो रिस्पॉन्स, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है, न्यूट्रल से नहीं याद रख पाते, एनएस एनआर मींस नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स, स्टिमुलस सॉरी है बट न्यूट्रल है, मतलब कोई उसको, मतलब वो स्टिमुलस उसको प्रोवोक नहीं कर रहा, मतलब स्टिमुलस उसको प्रोवोक नहीं कर रहा ना, उसको कुछ एक्शन, उस एक्शन पे रिएक्शन करने के लिए उसको मजबूर नहीं कर रहा। डॉग को वो जो स्टिमुलस है ना, बेल बजाना, अब मेरे सामने मेरा डॉग है, उसके सामने मैं घंटी बजाती रहूंगी, वो बोलेगा ये क्या कर रही है, वो कुछ नहीं रिएक्ट करेगा। वैसे ही मैं खाना लेके आऊंगी तो उसका सलाइवा निकल आएगा, ये चीज है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, अब आ जाओ थर्ड में, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब यही है मेन, यहाँ पे ये यहां से यहां तक सिचुएशन आ गई है, ये बीच में इनके हमने एक्सपेरिमेंट, ये तो हमने देख रहे हैं ना कंडीशनिंग कैसी हो रही है, ये हमने कंडीशनिंग करनी है। अब समझो, अब हमने क्या किया, बेल लेके आए, बेल ले आए, बेल भी ले ली, फूड भी ले लिया, ठीक है, बेल भी ले ली, फूड भी ले लिया, बेल बजा रहे हैं, फूड रख रहे हैं, सलाइवा निकल के आ रहा है, बेल बजा रहे हैं, फूड रख रहे हैं, चाहे वो डॉग बेल को नहीं ध्यान दे रहा, ठीक है, उसका पहले इनिशियल टाइम पे उसका ध्यान क्या होगा, फूड की तरफ, जब वो फूड को देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवा निकल के आएगा। बट हमने क्या किया, धीरे 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 वो एक मतलब कंडीशन पैदा कर दी ना उसके आगे, कि घंटी बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, फिर उसके आगे खाना रख रहे हैं, उसका सलाइवा निकल आएगा, घंटी बजा रहे हैं, फिर बेल उसके सामने खाना रख रहे हैं, फिर उसका सलाइवा निकल रहा है, फिर बेल बजा रहे हैं, फिर खाना उसको रख रहे हैं उसके आगे, उसका सलाइवा निकल रहा है। जैसे डॉग की अगर मान लो कि जैसे ट्रेनिंग होती है डॉग की, ठीक है, तो हम जैसे डॉग, मान लो बहुत सारे डॉग्स है, ठीक है, एक ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, हमने घंटी बजा दी, उनको समझ आ गया, अलर्ट हो गए, ठीक है, कि हमारा खाना आने वाला है। ब्रेन फंक्शन, वही बार बार कह रही हूँ, ब्रेन के फंक्शन है, स्मेल करेंगे, ठीक है, वो ब्रेन उनका वर्क करेगा, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ब्रेन में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो फंक्शनिंग होगी, ठीक है, वो जाके फिर उसको एक रिएक्शन देगी, ठीक है, रिस्पॉन्स देगी, तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवा होगा, ठीक है। वैसे ही अब क्या होगा, घंटी बजा, जैसे वो मैंने बताया कि ट्रेनिंग हो रही है किसी की, ठीक है, बस डॉग्स की ट्रेनिंग हो रही है, पहले बेल बजा रहे हैं, अच्छे से बेल बजाई जा रहे हैं, फिर जैसे ही बेल बजती है उनके सामने उसकी ट्रे आ जाती है खाने वाली, ठीक है, उनका फूड रखा जाता है, फिर उनके ऑटोमेटिकली सलाइवा आता है। किसी दिन फूड नहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, क्या पता वो सलाइवा आ जाए, ठीक है, वही चीज है। तो उन्होंने यही चीज ये बार बार रिपीट किया उन्होंने, ठीक है, घंटी बजाई, खाना रखा, डॉग का क्या हुआ, सलाइवा निकल आया, घंटी बजाई, खाना रखा, डॉग का सलाइवा निकल आया, ठीक है, ये अभी भी अनकंडीशन हो रहा है, ठीक है, ये अभी भी अनकंडीशन, वो कंडीशन नहीं हुआ अभी तक, उसके ऊपर कंडीशनिंग नहीं हुई अभी तक, ठीक है, तो हमने दोनों चीजें रख दी यहाँ पे, फूड एंड बेल, ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा। अब आ जाओ लास्ट सिचुएशन, ठीक है, अब जो ये है बिफोर, ये आफ्टर, ऐसे समझो, ये बिफोर, बिफोर इज यू, यूसीएस यूसीआर, आफ्टर आ जाएगी सीएस सीआर, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब कंडीशनिंग ही नहीं हुई, बिफोर कंडीशनिंग, तो ये आ जाएगी ये वाली सिचुएशन। अब आ जाएगी लास्ट, आफ्टर कंडीशनिंग, ये देखो, अब क्या किया, वही चीज, बेल बजाई, वो इतना ट्रेंड हो चुका है, ठीक है, उसको हमने मतलब कंडीशनिंग कर रखी है अच्छे से, कि हम बेल बजाते हैं, खाना रखते हैं, वो उसका सलाइवा निकला था, हमने बेल बजाई,
खाना नहीं रखा, खाना हटाया हुआ वहां से, खाना नहीं, फिर भी उसका सलाइवा निकल रहा है। तो फोर्थ सिचुएशन ये है, बहुत इजी। बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है। अब इसमें कंडीशनिंग हो चुकी है इसकी, और जो सलाइवा आएगा ये देखो, ये एक कंडीशनिंग के बाद हो रहा है, ये तो अनकंडीशनिंग, ट्रेनिंग कह लो आप, ट्रेनिंग कह लो, किसी एक डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। पहले उसका ऐसे डॉग को देख, फूड को देख के डॉग का सलाइवा निकलाता था ट्रेनिंग से पहले, ठीक है, एक डॉग ट्रेनिंग मान लो आप, ठीक है, वहां पर ट्रेनिंग हो रही है डॉग की, तो वैसे फूड को देखता था, ऑटोमेटिक उसका सलाइवा निकलता था। बट हमने उसको ऐसी कंडीशनिंग प्रोवाइड करवाई, ठीक है। एनिमल का बिहेवियर देखो ना, बिहेवियर भी तो चेंज हो रहा है ना उसका, उसको अच्छे से हमने ऐसी कंडीशनिंग प्रोवाइड कराई, पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, तो वो कंडीशनिंग प्रोवाइड करवा के हमने क्या किया, उस पर ऐसी सिचुएशन पे लेके आए जब हम जस्ट बेल ही बजा रहे हैं, बट वो उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सलाइवा निकल आ रहा है, फूड को बिना देखे ही, फूड को बिना समझे ही वो सलाइवा निकाल रहा है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, ये क्या है, आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है। ये है बिफोर कंडीशनिंग, इसमें कंडीशन स्टिमुलस आएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हमने एक स्टिमुलस पैदा कर दिया है कंडीशनिंग के थ्रू, समझ रहे हो ना। हमने क्या हुआ, इसके आगे एक कंडीशन पैदा कर रखी है, हमने एक कंडीशन डाली हुई है कि जब बेल आएगी तो आपका उसका फिर क्या होगा, वो सलाइवा ऑटोमेटिकली कंडीशन, वो कंडीशनिंग हो चुकी है, वो ट्रेनिंग मिल चुकी है उसे, एक ट्रेन हो चुका है, वो कंडीशन हो चुका है वो, ठीक है डॉग। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट, इजी एक्सपेरिमेंट। जैसे आपको बोलती हूँ कि जैसे स्कूल की बस आती है, ठीक है, बच्चे ने सुना कि हॉर्न बज गया, स्कूल की बस आ गई है, बच्चा जल्दी से घर के बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि घर के अंदर ही रहता है, स्कूल की बस सुनते ही बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको पता है स्कूल, मैंने स्कूल जाना है, क्या पता एक दो दिन लेट हो जाए कुछ भी, पर एक टाइम आएगा, एक दो दिन पहले लेट हो जाएगा, कभी कुछ भी ऐसे, मतलब पहले उसकी ये सिचुएशन थी, बट एक ऐसी कंडीशनिंग के बाद क्या होगा, वो मतलब एग्जैक्ट टाइम पे अपने स्कूल के बस के लिए वहां पे खड़ा रहेगा, और वो स्कूल जाने के लिए रेडी रहेगा, कि मुझे पता है कि बस का हॉर्न इस टाइम पे, टाइम भी देख रहा है ना वो देख रहा है कि इस टाइम पे स्कूल की बस आ रही है, मुझे बाहर खड़े होना है बस को लेने के लिए और स्कूल जाना है। कंडीशनिंग पैदा होगी ना, हम कंडीशनिंग के थ्रू भी सीखते हैं, वही चीज है, लर्निंग क्या हो रही है, कंडीशनिंग के थ्रू, और बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है, इस डॉग के बिहेवियर में भी चेंज आ गया कंडीशनिंग के थ्रू। ये था एक्सपेरिमेंट इवान पैवलव का, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कंडीशनिंग की थ्योरी है ये, ठीक है। रिस्पॉन्स यहाँ पे हो रहा है, स्टिमुलस हो रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, आपने याद रखनी है। स्टिमुलस थ्योरी है, ये स्टिमुलस से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब कुछ एक दो और प्रिंसिपल्स हैं जो हम इसी में ही कवर कर देंगे, और आपको इजी रहेगा समझना, क्योंकि देखो अगर वो अलग से पढ़ेंगे प्रिंसिपल तो आपको समझ नहीं आएगा, वो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी प्रिंसिपल, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। तो कंडीशनिंग से पहले वाली सिचुएशन रखी थी, ठीक है, तो आपने याद रखना है कंडीशनिंग से पहले होगा यूसीएस, यूसीआर, अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स, देखो कंडीशनिंग नहीं हो रही तो अनकंडीशन हो रहा है। देन आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है, कंडीशनिंग के बाद आएगा हमारा, देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, कि कंडीशनिंग से पहले ये होगा और कंडीशनिंग के बाद ये चीज हो रही है। अब कुछ चार प्रोसेस कह लो या उनके प्रिंसिपल्स कह लो, ये इससे ही रिलेटेड है, वो भी आप साथ में समझ लो, इन केस क्वेश्चन पूछा गया तो इजी रहेगा, ठीक है। तो देखो इन्होंने चार प्रिंसिपल या प्रोसेसेस बताई थी, इसी में एक्सपेरिमेंट में हुई थी। फर्स्ट इज जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजेशन जर्नल में, ठीक है, जर्नल कॉमनली जो चीज होती है, इसका मतलब होता है कि जब जब डॉग ने देखा कि बेल बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, और मतलब जिस भी तरह की घंटी बजा दो आप, साउंड देखो बेल की साउंड अलग अलग होती है, किसी भी टाइप की कोई साउंड निकाल दो, वो डॉग का क्या हो रहा था, उसका सलाइवा निकल के आ रहा था, मतलब वो किसी भी बेल पे वो सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसका सलाइवा निकल आ रहा है, चाहे साउंड कैसी भी थी, ठीक है। तो वो थी जर्नलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने मतलब साउंड को डिफ्रेंशिएट करने लग पड़ा, डॉग को पता लगने लग पड़ा कि कुछ एक पर्टिकुलर साउंड होगी तो मुझे फूड मिलेगा, ना कि इस साउंड पे मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। तो उसमें इसके अंदर डिस्टिंक्शन आ गया, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना, साउंड को वो डिफ्रेंशिएट करने लग पड़ा, अलग अलग साउंड को देखने लग पड़ा कि यार इस साउंड पे तो मुझे फूड नहीं मिल रहा, बट इस साउंड पे मुझे फूड मिल रहा है, तो उसके अंदर फिर डिस्टिंक्शन आने लग पड़ा, ठीक है, एक डिफ्रेंशिएशन करने लग पड़ा वो मतलब साउंड्स को, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। देन उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है एक्सटिंक्ट हो जाना, खत्म हो जाना। अब देखो, अगर अब हम क्या कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं बट खाना नहीं रख रहे, तो क्या होगा, एक धीरे 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 डॉग क्या करेगा, सलाइवा निकालना बंद कर देगा, वो सेम इसी सिचुएशन पे आ जाएगा वो, ठीक है। चाहे तुम बेल बजाते रहो, उसका सलाइवा नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उस चीज को खत्म कर दिया उसके अंदर, ठीक है, वो उसके अंदर खत्म हो गया, ठीक है, वो रिस्पॉन्स खत्म हो रहा है कि बेल बजाने से क्या हो रहा है, खाना आता है, ठीक है। पहले तो ये हो रहा था, बट हमने धीरे धीरे क्या हुआ, हमने खाने के साथ साथ क्या हुआ, वो एक टाइम तक ये चीज कम हो जाएगी। जब हम खाना ही नहीं रखेंगे, बेल बजाई जा रहे हैं और खाना ही नहीं रख रहे, तो वो धीरे धीरे डॉग लगेगा कि यार ये तो ऐसे बेल बजा रहे हैं, मुझे खाना तो मिलता नहीं है। वो क्या पता वो चीज एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो आ जाएगा एक्सटिंक्शन, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखनी है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से। फिर क्या होगा, एक दिन क्या हुआ, बेल बजी, खाना आ गया, ठीक है, तो उसकी लार मतलब उसके जो उसका जो सलाइवा था वो निकलने लग पड़ा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियसली रिकवरी, ठीक है। अब दो चार बार ऐसे फिर से किया, तो बेल बजाने से उसका सलाइवा निकल के आ रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियसली उसने रिकवरी कर ली, ठीक है। उस चीज को फिर से अपने अंदर दिमाग में उसके अंदर वो आ गया कि रिस्पॉन्स करना है, या रिस्पॉन्स आने लग पड़ा, वो धीरे धीरे चीजों को फिर से याद करने लगा, ठीक है। रिकवरी कहते हैं, रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे याद कर रहा है चीजों को, फिर से वो चीज होने लग पड़ी, तो वो रिकवरी होने लग पड़ी। जो चीजें चली गई थी ना, एक्सटिंक्शन हो रही थी, उस चीज की फिर से रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो यही चार टर्म्स हैं। पहले जर्नलाइजेशन होगी, ठीक है, वो समझ नहीं पाएगा, वो हर एक साउंड पे उसकी, हर एक जैसा भी साउंड है वो बेल का, वो उस पे क्या करेगा, सलाइवा निकल के आएगा, ठीक है। देन वो डिस्टिंक्शन करेगा, वो डिफ्रेंशिएट करेगा, जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, जो ब्रेक के लिए बेल होती है वो अलग होती है, जो क्लासेस के लिए बेल होती है वो अलग होती है, हम डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि ये अभी ये वाला पीरियड है, ये फिर ये ब्रेक ऐसे होती है, ब्रेक में अभी ब्रेक हो रही है, ये छुट्टी वाली बेल है, ये छुट्टी वाली बेल है, ठीक है। तो वो डिस्टिंक्शन हो रहा है, फिर वो डिस्टिंक्शन कर रहा है, पहले जर्नलाइजेशन, फिर डिस्टिंक्शन करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब हम मतलब कि वो खाना रख ही नहीं रहे और बेल बजाई जा रहे हैं, वो चीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। फिर देन एक टाइम आएगा, फिर से वो रिकवरी पे भी आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी आएगी, ठीक है। वो धीरे धीरे अगर उसके सामने खाना आ गया, फिर से वो सलाइवा निकालने लग पड़ा। तो मतलब ये चीजें हैं, प्रोसेसेस हैं, आपने याद रखनी है, क्या है ये प्रोसेसेस है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंट का देखो, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, तो इसका एजुकेशन में क्या मतलब है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, पावलोव का आपने बीएड में भी पढ़ा है, अब सीटेट में भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंडीशनिंग के थ्रू हम लर्निंग करवा सकते हैं, ठीक है। स्कूल में ऐसी कंडीशन, अगर कोई हम बच्चे को कंडीशनिंग ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बहुत ही प्यार मतलब होमली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूल बच्चा आ रहा है, बहुत ही पोलाइटली टीचर बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। वो बच्चा वहां पे बार बार आएगा, वो स्कूल पढ़ने के लिए आएगा। वही एक टीचर है जो उसको बहुत रूडली या उसको मारता है, कुछ भी ऐसे उसको ट्रीट कर रहा है, तो वो बच्चा वहां पे आएगा, वो बच्चा वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वही है कि हमें देखना है कि हम कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग करवा सकते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करवाएं बच्चे को, अच्छी से अच्छी कंडीशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ कि बच्चे की लर्निंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी ये, ठीक है, इवान पावलोव की, ये आपने याद रखनी है। यूसीएस, यूसीआर, सीएससीआर, ये चीजें आपने याद रखनी है, रटने वाली बात तो है नहीं। अगर आप आराम से अगर समझोगे थ्योरी को, तो ये चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ आया है। अगर कोई भी डाउट है इस चीज में तो कमेंट कर। थैंक यू सो मच।